मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहज्जा शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला ने ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों को ख़ास मकाम और फजीलत अता फ़रमाई है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आने वाले ज़िलहज्जा के 10 दिन जो हैं उनकी रातों की कसम उठाकर अपने बंदों को पैगाम दिया है कि आने वाली 10 रातें और 10 अय्याम मामूली ना समझना। जिस चीज़ की रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम कसम उठाएं वो यकीनन बहुत आला और बहुत बड़ी होती है। इंसान कसम उसी चीज़ की उठाता है जो अज़मत वाली हो। अल्लाह का नाम अज़मत वाला है, इसलिए हम उसकी कसम उठाते हैं। तो अल्लाह के यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है जो चीज़ बड़ी अहमियत वाली होती है, जिसका मकाम व मर्तबा अल्लाह के यहाँ बड़ा होता है, अल्लाह पाक उसकी कसम उठाते हैं बताने के लिए कि ये बड़ी चीज़ अहम है। इसलिए ज़िलहज्जा की पहली 10 रातों की कसम उठाकर ईमान वालों को इनकी अहमियत बतलाई है। उम्मत का तबका ज़िलहज्जा की पहली 10 रातों और दिन से गाफिल है। हमारे जहनों में यही बात है कि रमज़ानुल मुबारक के अय्याम और रातें ही कीमती होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ने रमज़ान के दिनों और रातों को भी मकाम व मर्तबा दिया है, लेकिन इसके अलावा साल में आने वाले और अय्याम और रातें भी ऐसी हैं जो अल्लाह के यहाँ बड़ी मुअज़्ज़ज़ हैं। वो अय्याम अल्लाह के यहाँ बड़े कीमती हैं। उन अय्याम और रातों में की गई इबादत अल्लाह के यहाँ बड़ी अहमियत रखती है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ने ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन और 10 रातों की अहमियत बतलाने के लिए इरशाद फरमाया, वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र। फजर के वक़्त की कसम। फजर का वक़्त भी बड़ा कीमती होते हैं, इसलिए अल्लाह ने फजर के वक़्त की कसम उठाई है कि सुबह अपनी नींद छोड़कर अल्लाह की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ, नमाज फजर की तरफ उठने वाले कदम अल्लाह को बड़े पसंद। अपने बिस्तर को छोड़कर नमाज के लिए आना अल्लाह को बड़ा महबूब है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ने इन ईमान वालों की कुरान में तारीफ़ फरमाई कि वो ईमान वाले जिनके पहलू बिस्तरों से जुदा रहते हैं, और जुदा होने का मतलब उनका अपने रब को पुकारना होता है, अल्लाह से डरते हुए, तमा करते हुए। तो अल्लाह ने फजर की कसम उठाकर फजर के वक़्त की अहमियत बतलाई और फिर फरमाया वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम। मुफस्सिरीन फरमाते हैं 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा की 10 रातें हैं। अल्लाह ने इन रातों को बड़ा मकाम दिया है, बड़ी फजीलत दी है। दिन की कसम नहीं उठाई, रात की उठाई, इसलिए कि दिन रात के ताबे होता है। इस्लामी तारीख़ में रात पहले आती है, दिन
बाद में आता है। तो दिन चूंकि रात के ताबे है इसलिए रात की कसम उठाई, लेकिन दिन भी इसमें दाखिल है कि जैसे अल्लाह ने रात को मर्तबा और मकाम दिया, पहले ज़िलहज्जा के 10 दिन भी बड़े अहम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इन 10 दिनों को ऐसा मर्तबा दिया है कि इन 10 दिनों में किया गया अमल अल्लाह के यहाँ इतना महबूब है कि अल्लाह के यहाँ इसके अलावा जो दूसरे अय्याम हैं उनसे बढ़कर अल्लाह के यहाँ इन अय्याम में किया गया अमल महबूब होता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या दूसरे दिनों में कोई जिहाद करे, जिहाद से भी बढ़कर इन दिनों में किया गया अमल अल्लाह को पसंद है? आपने फरमाया हाँ, जिहाद से भी बढ़कर अल्लाह के यहाँ इन दिनों में किया गया कोई नेक अमल बहुत महबूब है, बहुत पसंद है। एक सूरत इस्तिस्ना की है, फरमाया वो ये है कि एक आदमी अपने माल जान सवारी के साथ अल्लाह के रास्ते में गया और सब कुछ कुर्बान कर दिया, शहीद हो गया, उसका अमल बड़ा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों की अहमियत अपनी उम्मत को बतला रहे हैं। कहीं उम्मत गफलत में सोकर ना गुजार दे। जिस तरह रमज़ान के आखिरी अशरे को अहमियत देकर किस तरह उसमें ईमान वाले मेहनत करते हैं, रातों को जागने का एहतमाम करते हैं, दिन में इबादत करते हैं, एतकाफ़ करते हैं, फरमाया ये आने वाली 10 रातें भी बाज़ उलामा के नज़दीक आखिरी अशरे की 10 रातों से भी कीमती हैं। उम्मत को कैसे पता चले कि अल्लाह ने इन 10 रातों को क्या मकाम दिया है, क्या फजीलत दी है। और फिर इन 10 दिनों में 9 ज़िलहज्जा का दिन आ रहा है जिसे यौम आरफा कहते हैं, उसकी भी अल्लाह ने कुरान में कसम उठाई। कुर्बानी का दिन आ रहा है, उसकी भी अल्लाह ने कुरान में कसम उठाई। वश्शफ़ई वल वत्र, जुफ्त और ताक की कसम। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जुफ्त से मुराद 10 ज़िलहज्जा कुर्बानी का दिन है और ताक से मुराद 9 ज़िलहज्जा यौम अरफा का दिन है। इसकी कसम उठाकर भी अल्लाह ने इन 2 दिनों को फजीलत और मकाम नसीब फरमाया। तो इसलिए उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाने की ज़रूरत है, कुरान का पैगाम सुनाने की ज़रूरत है कि उम्मत इन 10 दिनों को अहमियत दे। मुसलमान इन 10 दिनों में अल्लाह के ज़िक्र की कसरत करें, मामूलात को बढ़ा दें और गुनाहों से बचने का खूब एहतमाम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकम ज़िलहज्जा से लेकर 9 ज़िलहज्जा तक एक रोज़ा रखना, एक रोज़ा, फरमाया 1 साल के रोज़ों के बराबर सवाब रखता है। सही हदीस सुना रहा हूं, तिर्मिज़ी की रवायत है कि एक रोज़ा रखना इन 10 दिनों में अल्लाह के यहाँ 1 साल के रोज़े रखने के बराबर है। और फिर इन 10 दिनों को अहमियत आप इससे भी लगा सकते हैं, इसका अंदाज़ा कि अल्लाह ने इन 10 दिनों में फरीज़ा हज की अदायगी का हुक्म दिया, कुर्बानी की अदायगी का हुक्म दिया। यौम अरफा इन 10 दिनों में आ रहा है। कितनी सारी इबादत इन 10 दिनों के में रखी गई। मालूम हुआ कि इन 10 दिनों का मकाम और मर्तबा अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकम ज़िलहज्जा से लेकर 10 ज़िलहज्जा तक अलग फ़ज़ाइल बयान फरमाए और यौम अरफा 9 ज़िलहज्जा उसकी फजीलत अलग बयान फरमाई। और यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 1 साल के पहले और 1 साल के बाद के गुनाह सारे माफ़ कर देता है। एक रोज़ा, फरमाया अरफा के दिन अल्लाह अपने बंदों के बहुत करीब आ जाते हैं। फरमाया इन रातों में किया गया अमल
अल्लाह के यहाँ शब क़दर के बराबर है। ये सारी हदीसें और कुरान की आयत का तर्जमा इसलिए सुनाया जा रहा है कि उम्मत आने वाले 10 दिनों की, आने वाली 10 रातों की कदर करे और ज़िक्र का ज़्यादा एहतमाम करे। तकबीर पढ़े, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तकबीर तशरीक भी आ रही, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, तकबीर पढ़े, तस्बीह पढ़े, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इन 10 दिनों में तस्बीह की, तकबीर की, तहलील की कसरत करे, ताकि अल्लाह को इन 10 दिनों में किया गया अमल बहुत महबूब है, इसका अमल अल्लाह की बारगाह में महबूब होकर कबूल हो जाए। फौरन सबसे ज़्यादा महबूब अमल पूरे साल में अल्लाह को इन 10 दिनों में किया गया है, इसलिए कस्में उठाकर अहमियत बतलाई गई। तो लिहाजा ज़िलहज्जा का पहला आशरा शुरू होने वाला है। 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो ज़िलहज्जा का पहला आशरा शुरू होगा। उसमें पहला एहतमाम तो ये करना है कि उसकी कदर करनी है। कदर किस तरह होती है उन दिनों की? अल्लाह की इबादत की कसरत और नाफरमानी से बचने का एहतमाम। ये उन 10 दिनों की कदर है। ये उन 10 दिनों की कदर है कि इबादत में इजाफा हो जाए, रात की इबादत में दिन के मामूलात में इजाफा हो जाए और गुनाहों से बचने का खूब एहतमाम हो जाए। अरफा के दिन अल्लाह बहुत सारे लोगों को, हदीस में आता है, जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं। और इन 10 दिनों में पहला अमल तो ये मैंने बता दिया कि इनकी कदर करनी है, गफलत में गुजारने नहीं है। रातों को भी कीमती बनाना है, दिनों को भी कीमती बनाना है। और दूसरा अमल इन 10 दिनों में जो ईमान वालों की तरफ मुतवज्जे होता है वो है तकबीर तशरीक़, कि 9 ज़िलहज्जा की फजर से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर तक हर मुसलमान मर्द औरत पर हर नमाज के बाद 1 मरतबा तकबीर कहना वाजिब है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 1 मरतबा तकबीर कहना वाजिब है। ख़वातीन पर वाजिब है। ख़वातीन भूल जाती हैं, मस्जिद में तो लोग इकट्ठा पढ़ते हैं, लोगों को याद आ जाता है कि तकबीर पढ़नी है। ख़वातीन घरों में भूल जाती हैं, तो उलमा ने फरमाया ख़वातीन यहाँ पे नमाज पढ़ती हैं, वहाँ लिख कर लगा लें। जब नमाज से फारिग होंगी, नज़र पड़ेगी, तकबीर याद आ जाएगी, वो तकबीर पढ़ने का एहतमाम करेंगी। अल्लाह ने इसको वाजिब किया है। और तीसरा अमल इन 10 दिनों में जो ईमान वालों की तरफ मुतवज्जे होता है कि जिस शख्स पर अल्लाह ने क़ुरबानी को वाजिब किया है, या जिस शख्स ने क़ुरबानी करनी है, वाजिब करनी है या नफल करनी है, उसको चाहिए, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो क़ुरबानी का इरादा रखे उसे चाहिए कि ज़िलहज्जा का चाँद देखने के बाद, ज़िलहज्जा का चाँद निकलने के बाद वो ना अपने बाल काटे ना अपने नाखन काटे। जब उसकी क़ुरबानी का जानवर ज़िबा हो जाए उसके बाद वो बालों को काटे और अपने नाखन काटे। पूरे 10 दिन बगैर बालों को काटे और नाखन को काटे गुजारे। ये हुक्म ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है, मुस्तहब है। कोई अमल करेगा अल्लाह उसे बड़ा अजर व सवाब अता फरमाएंगे, कोई अमल नहीं करेगा तो गुनाहगार नहीं होगा। ये हुक्म क्यों दिया? सवाल ये है कि हमें ये हुक्म क्यों दिया जा रहा है? असल में ये पाबंदी हुज्जाजे किराम के ऊपर है कि एहराम बांधने के बाद वो नाखन नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते। तो लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह ताला हज पे ना जाने वालों को भी अपनी रहमतों से नवाजना चाहते हैं। फरमाया कि जो हज पे नहीं गए, कुर्बानी का इरादा रखते हैं, वो इस मुस्तहब अमल पर, मुस्तहब चीज़ पर अमल करें तो अल्लाह
हुज्जाज कराम को जो बरक़ात नसीब फरमाता है, उनसे मुशाबहत की वजह से पीछे वालों को भी नसीब फरमाएगा। कितनी बड़ी सआदत है कि मुशाबहत से भी काम बन जाता है। इसलिए फरमाया ना, हदीस में आता है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन। जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करोगे उसी कौम में उठाए जाओगे, उसी कौम में तुम्हारा हशर होगा। तो मुशाबहत से भी काम बन जाता है, मुशाबहत से भी बख्शिश और मग़फ़िरत के फैसले हो जाते हैं। इसलिए ज़ाहिरी हुलिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बनाना बहुत बड़ा अमल है। चेहरे पे अल्लाह के नबी की सुन्नत खूबसूरत लगती है, चेहरे की जीनत है, मर्द की जीनत है। लिबास सुन्नत के मुताबिक हो, सर पे टोपी इमामा अल्लाह के नबी की अजीम सुन्नत है। मेरे नबी कभी नंगे सर बाजार नहीं तशरीफ़ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते थे, आपके सर मुबारक पे टोपी होती थी, इमामा होता था। मक्का फतह फरमाया, बुखारी में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे स्याह इमामा बांधा हुआ था। आज उम्मत अल्लाह के नबी की इस सुन्नत से गाफिल है। नमाज पढ़ने आएंगे बगैर टोपी के, नमाज ईद पढ़ने आएंगे बगैर टोपी के, नमाज जुमा पढ़ने आएंगे बगैर टोपी के। ज़ाहिरी हुलिया भी मुसलमानों जैसा बनाना मुसलमान की जिम्मेदारी है, और अल्लाह इसके ऊपर भी अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाते हैं। जो मुशाबत मुसलमान से करता है, जो मुशाबत अल्लाह के नबी से करता है, अल्लाह के नबी के अमल से करता है, अल्लाह के नबी के तरीके से करता है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन। आज हमारे लोग गैरों से मुशाबत करने पे बड़ा फ़ख्र करते हैं। गैरों से मुशाबत के नुकसान भी बड़े हैं, मुशाबत के नुकसान भी बड़े हैं, और मुसलमान के अमल से, नबी के अमल से, नबी के तरीक़े से मुशाबत, ये भी बहुत ऊंचा अमल है। इसलिए ज़ाहरी अपने लिबास को, ज़ाहरी शक्ल व सूरत को सुन्नत के मुताबिक बनाना इंसान को बड़े बड़े गुनाहों से बचा लेता है। बुजुर्गों ने मिसाल दी, कबूतर है ना, कबूतर, अब इसके ज़ाहरी तौर पे पर होते हैं। अब इसका दुश्मन कौन है? बिल्ली। अगर इसके पर ठीक हैं, मजबूत हैं, अंदर से चाहे बीमार है, तो बिल्ली के हाथ नहीं आएगा। क्यों? परों की ताकत से उड़ जाएगा, क्योंकि इसकी ज़ाहरी हालत मजबूत है। तो फरमाया मुसलमान की अगर ज़ाहरी हालत मजबूत हो तो अल्लाह इसको बड़े बड़े गुनाहों से बचा लेते हैं। से चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे इमामा बांधा, टोपी ली हो, सिनेमा घर फिल्म देखने जाएगा, इसका नफ्स इसे कहेगा कि अपनी हालत देखो और जहां कहां रहा है, गुनाह से बच गया। कितने गुनाह की महफिलों से बच जाएगा, सर पे टोपी की वजह से, चेहरे पे दाढ़ी की वजह से, गुनाह से बच गया। लोग कहते हैं जी अगर दाढ़ी रख ली ना फिर गुनाह नहीं होगा, नऊज़ बिल्लाह, फिर हम झूठ नहीं बोल सकेंगे। इसका मतलब कि दाढ़ी के बगैर झूठ बोलना जायज़ है, दाढ़ी रखने के बाद झूठ बोलना हराम हो जाता है। ऐसा नहीं है। कलमे का तकाजा है कि झूठ बोलना हराम है, कलमे का तकाजा है, चाहे उसके चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं है, कलमे का तकाजा है कि वो हराम से बचे, झूठ से बचे, गुनाह से बचे। जिसके चेहरे पे दाढ़ी है और वो गुनाह कर रहा है, वो एक गुनाह कर रहा है, एक गुनाह से बचा हुआ है। जिसके चेहरे पे सुन्नत रसूल नहीं है, वो दो गुनाहों में मुब्तला है, एक दाढ़ी मुंडवाने का गुनाह और एक दूसरे गुनाह में मुब्तला है। इसलिए फलसफा ही किसी ने गलत बयान किया है। तो ज़ाहरी शक्ल व सूरत मुसलमान के साथ मुशाबत हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल से मुशाबत हो, इंसान को गुनाहों से बचा लेते। इसलिए फरमाया जो हज पे नहीं गए और क़ुरबानी का इरादा रखते हैं, उन्हें चाहिए कि ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आने के बाद, निकलने के बाद वो ना अपने बाल काटें ना अपने नाखन काटें। ये मुस्तहब अमल है। जब उनकी कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो जाए फिर अपने बाल भी काट सकते हैं और अपने नाखन भी काट सकते हैं। इन अय्याम में तीसरा अमल जो हमारी तरफ मुतवज्जे होता है, चौथा अमल बड़ा अजीम शान अमल, बड़ा खूबसूरत अमल, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। नमाज ईद उल अज़हा पढ़िए, वनहर जाकर कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी के दिन मैंने साबका बयान में अर्ज़ किया था, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल कुर्बानी का है।
तो मैंने अर्ज़ कर दिया था कि अल्लाह ने क़ुरबानी किस पर वाजिब की है, तो लिहाजा जो साहिब निसाब है, जिस पर क़ुरबानी वाजिब है, उसे चाहिए कि वो क़ुरबानी का अमल करे। मेरे नबी ने फरमाया क़ुरबानी वाजिब थी, क़ुरबानी नहीं की, वो हमारी ईदगाह के अंदर नहीं, फरमाया ईदगाह में ना है, फरमाया ईदगाह के करीब भी ना है, उसे ईदगाह के करीब आने की भी इजाज़त नहीं है। उसने इतना बड़ा गुनाह किया है। इतनी नफ़रत का इजहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। आपने मदीना में 10 साल गुजारे, हर साल आप कुर्बानी किया करते थे, खुशी से कुर्बानी करें। तो लिहाजा जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसे चाहिए सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करे। कुर्बानी का अमल किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए। फसल्ली लिरब्बिका, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ें, वनहर, कुर्बानी भी किसके लिए करें? अल्लाह के लिए करें। नामो नमूद ना हो, शोहरत ना हो। लोग आजकल जानवरों का मुकाबला करते हैं कि आपका जानवर छोटा है, हमारा बड़ा है, हमारा ज़्यादा ताकतवर है, आपका कमज़ोर है। जानवरों में मुकाबले हो रहे हैं और शोहरत हो रही है, नामो नमूद पैदा किया जा रहा है, लोगों को दिखलाया जा रहा है। सारी कुर्बानी के अमल पे पानी फेर लेते हैं, लाखों रुपए ज़ाय कर लेते हैं। इसलिए कुर्बानी में सबसे पहला अमल, कुर्बानी करने वाला अपनी नीयत की निगरानी करता रहे। इसलिए कि लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह को ना खून की ज़रूरत है, ना गोश्त की ज़रूरत है, वलाकिन यनालुहु तक़वा, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के तकवे को देखना चाहते हैं कि मेरे हुक्म पर अमल करने का जज्बा कितना मौजूद है, ये अल्लाह देखना चाहते हैं। तो लिहाजा नीयत की निगरानी करते हुए अच्छा खूबसूरत जानवर ख़रीदें। दूसरा अमल कि अच्छा और ख़ूबसूरत जानवर ख़रीदने का एहतमाम करें। लागर और कमज़ोर जानवर ना ख़रीदें, ऐब वाला जानवर ना ख़रीदें। जिसके कान नहीं हैं उसकी कुर्बानी नहीं होगी, जिसके लिए चलना ही मुश्किल है, चारों टांगें अपनी ज़मीन पे नहीं लगाता, एक टांग नहीं लगाता ज़मीन पे, 3 पे चलता है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। जिसके पूरे दांत ही नहीं है उसकी कुर्बानी नहीं होगी। जिसका कान तहाई से ज़्यादा कटा हुआ है या तहाई कटा, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। दुम कटी, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए अच्छा और ख़ूबसूरत बग़ैर ऐब के जानवर ख़रीदें और फिर उसकी खूब खिदमत करें। इसलिए कि कुर्बानी के जानवर क़यामत के दिन पुल सरात पे सवारियां बनने वाले हैं। एक शख्स कुर्बानी नहीं करता था, हर साल जब कुर्बानी के अय्याम आते वो उतने पैसे सदका कर देता था, कुर्बानी नहीं करता था। उसने ख्वाब देखा, क़यामत का मंज़र है, लोग पुल सरात से सवारियों के ऊपर गुजर रहे हैं, अब इसके पास सवारी नहीं है। अब ये हैरान है कि मुझे सवारी क्यों मुयस्सर नहीं, मैंने भी गुजरना है। इसको एक आवाज़ आती है कि इनके पास तो सवारियां इसलिए हैं कि इन्होंने कुर्बानी की थी, वही जानवर अल्लाह ने पुल सरात पे सवारी बना दिए, तुमने कुर्बानी कोई नहीं की। फिर सुबह जब बेदार हुआ, तौबा इस्तिग़फ़ार किया और एहतमाम से कुर्बानी करने लगा। अल्लाह का जो हुक्म है उसी को अमल करना है, अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करना। अब कोई कहे कि मैंने जुमे की नमाज़ पढ़ ली थी, अब मुझे असर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, चूँकि नमाज में पढ़ आया हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी अकल को इस्तेमाल ना करें, कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी करें, बाकी सारा साल सदका करते रहें। जो अल्लाह का हुक्म है उस पर अमल करें। तो इसलिए अच्छा खूबसूरत जानवर ख़रीदने का एहतमाम करें। छोटा जानवर है, 1 साल का होना ज़रूरी है, दांत उसके ना भी टूटे हुए हों, दोंदा ना भी हो, कोई हर्ज नहीं, मुद्दत का पूरा होना ज़रूरी है। 1 साल मुद्दत पूरी हो जाए और जिससे आप ख़रीद रहे हैं बाएतमाद आदमी लग रहा है, उसकी गवाही पे यकीन कर लिया जाए कि वो कहे 1 साल का है। बड़ा जानवर है, गाय भैंस है, वो 2 साल का होना ज़रूरी है। ऊँट है, 5 साल का होना ज़रूरी है। और बड़े जानवर में 7 लोग शरीक हो सकते हैं। बकरे छोटे जानवर में एक फ़र्द की तरफ से होता है, और बड़े जानवर में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, गाय में, भैंस में। और बाज़ लोग कहते हैं कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है।
कट्टे की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, इसलिए कि ये कट्टे की कुर्बानी का सबूत मौजूद है। ऐसे ही कुर्बानी के अय्याम जब आते हैं, नए नए फ़लसफ़े सामने आने लगते हैं, सारा साल कट्टे का गोश्त भी खूब खाएंगे और दूध भी पिएंगे उसका, भैंस का, तो जब कुर्बानी के अय्याम आएंगे तो फिर कहेंगे उसकी कुर्बानी सही नहीं, उसकी कुर्बानी ठीक नहीं। तो लिहाजा बड़े जानवर में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए अगर किसी के गोश्त खाने की नीयत है तो बाकी सारे लोगों की कुर्बानी ख़राब हो जाएगी। अगर किसी की यकीन है कि इस शख्स की कमाई हराम की है, सूद की कमाई है, सूदी बैंक का मुलाजिम है और बैरून मुल्क में काम करता है, वहाँ शराब बेचता है, सूर का गोश्त बेचता है और उसका कारोबार ही यही है, हलाल उसका कोई कारोबार नहीं है, वो अगर हिस्सा डालता है तो सबकी कुर्बानी ख़राब हो जाएगी। इन बातों का भी एहतमाम करते हुए बड़े जानवर की कुर्बानी में शरीक होना है, और इसके साथ साथ इस बात का भी एहतमाम करना है कि जानवर खूबसूरत होना चाहिए, बग़ैर ऐब के होना चाहिए। अगर जानवर ख़रीद लिया, अभी आप उसकी खिदमत कर रहे थे, कुर्बानी के अय्याम नहीं आए थे, उसमें कोई ऐब पैदा हो गया, अगर कुर्बानी वाजिब है उसे नया जानवर लेना पड़ेगा। अगर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, वैसे ही शौक से कर रहा है तो उसी को कर ले, अल्लाह ताला उसी को कबूल फरमा लेंगे। जिस पे कुर्बानी वाजिब है साहब निसाब है। साबका बयान में मैंने निसाब का जिक्र किया था, 1,30,000 तकरीबन 52.5 तोले चांदी, जिसके पास इतनी नकदी, इतना सोना, इतनी मालियत का या माल तिजारत या ज़रूरत से ज़ायद सामान कोई चीज़ मौजूद है जिसकी मालियत इतनी है या नकदी मौजूद है, तो लिहाजा उस पर कुर्बानी वाजिब है। औरत के पास जेवर है, कुर्बानी उसने खुद करनी है, खामद के ज़िम्मे उसकी कुर्बानी नहीं है। खामद ने अपनी लग करनी है, औरत ने अपनी लग करनी है। औरत कहती मेरे पास तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो सोना बेचना पड़ेगा, सोना बेच कर उसकी कुर्बानी अदा करनी पड़ेगी। अल्लाह का हुक्म है, उसको पूरा करना है। बाज़ लोग क्या करते हैं, कुर्बानी उन पर वाजिब होती है, वालदैन की तरफ से बड़ा एहतमाम करते हैं, वालदैन दुनिया से जा चुके हैं, ज़िंदा हैं तो उन पर अगर वाजिब है तो करनी चाहिए, अगर उन पर वाजिब नहीं है, जिस पर वाजिब है पहले वो कुर्बानी करे, नफली कुर्बानी बाद में करे। अगर ताकत हिम्मत है तो नफली कुर्बानी करे, अपने वालदैन की तरफ से करे, अपने अजीज़ व क़ारब की तरफ से करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मत की तरफ से कुर्बानी किया करते थे। अगर हिम्मत है, सबसे पहले कुर्बानी वो करे जिस पर कुर्बानी वाजिब है और नफली कुर्बानी बाद में करे। इसी तरह अगर कोई किसी की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है वकील बन के, जैसे कितने हमारे अजीज़ व क़ारब बैरून मुल्क में होते हैं, उनकी कुर्बानी पाकिस्तान में की जाती है, तो उन्हें भी चाहिए मसाइल का एहतमाम करें, जो मसाइल उनकी कुर्बानी के हैं उन मसाइल को सामने रखते हुए उनकी कुर्बानी पाकिस्तान में की जाए। ये ना हो कि तरीक़ाकार से हटकर कुर्बानी की जाए और सारी कुर्बानी ख़राब हो जाए। तो उसमें पहली चीज़ ये है, जिसकी तरफ से आप कुर्बानी करना चाहते हैं, कुर्बानी वाजिब है तो उससे इजाज़त लेनी चाहिए, इजाज़त लेकर उसके नाम पर कुर्बानी करें। अगर नफली कुर्बानी है फिर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह जिसकी कुर्बानी पाकिस्तान में की जा रही है और वो शख्स खुद बाहर किसी मुल्क में रहता है, तो उसकी कुर्बानी पाकिस्तान में ऐसे वक़्त में की जाए कि वहाँ भी अय्याम कुर्बानी हो और यहाँ भी अय्याम कुर्बानी, क्योंकि बाज़ मरतबा मुल्क में फ़र्क आ जाता है, वहाँ एक दिन पहले होती है, हमारी एक दिन बाद में होती है। बाज़ मरतबा ऐसे होता है कि हमारी एक दिन पहले है, उनकी एक दिन बाद में। तो इसलिए इस बात का एहतमाम करना है कि बैरून मुमालिक में रहने वालों की कुर्बानी अगर पाकिस्तान में हो रही है तो उनका जानवर इधर मौजूद है, यहाँ भी अय्याम कुर्बानी शुरू हो चुके हों, वहाँ भी अय्याम कुर्बानी शुरू हो चुकी हों, तब कुर्बानी होगी। मिसाल के तौर पे हमारी कुर्बानी के दिन और बरतानिया में रहने वाले लोगों की कुर्बानी का जो दिन है वो बराबर आ गए।
जिस दिन हमारे 10 ज़िलहज्जा ईद उल अज़हा है, उसी दिन उनके यहाँ ईद उल अज़हा है, अय्याम क़ुरबानी शुरू होंगे। लेकिन टाइम का फ़र्क है, वहाँ का टाइम 5 घंटे पाकिस्तान के टाइम से पीछे है। तो वहाँ पे रहने वाले शख्स की कुर्बानी पाकिस्तान में होगी। आपने ईद की नमाज़ पढ़ ली, आपने उसकी तरफ से कुर्बानी करनी है, वो तो सोए पड़े हैं अभी, वहाँ तो सुबह सादक ही नहीं हुई। तो आप उसका जानवर पाकिस्तान में ज़िबा नहीं कर सकते जब तक बरतानिया में सुबह सादिक नहीं हो जाती। वहाँ सुबह सादिक होगी, अय्याम क़ुरबानी शुरू होंगे, फिर उसका जानवर आप यहाँ पे ज़िबा कर सकते हैं। आपको तहकीक करनी पड़ेगी। अगर वहाँ सुबह सादिक नहीं हुई, आपके यहाँ ईद की नमाज हो चुकी है, आपने उसकी तरफ से क़ुरबानी कर दी, वो क़ुरबानी नहीं होगी। इसी तरह जिस शहर में, जिस बड़े देहात में क़ुरबानी का जानवर ज़िबा किया जा रहा है, उस शहर में किसी एक मकाम पर ईद की नमाज का होना ज़रूरी है। अगर ईद की नमाज किसी जगह पर नहीं हुई तो वहाँ पे जानवर ज़िबा नहीं किया जा सकता। अयो देहातों वाले हैं ना, यह काम बड़ा ख़राब करते हैं। यहाँ पे ईद की नमाज पढ़ के वहाँ जाके जानवर ज़िबा कर देते, जबकि वहाँ भी ईद की नमाज नहीं हुई होती, वो क़ुरबानी नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने ईद की नमाज से पहले जानवर ज़िबा किया, क़ुरबानी नहीं हुई, उसने गोश्त ही खाया है, दोबारा जानवर ज़िबा करना पड़ेगा। इसलिए इन मसाइल का एहतमाम करना है। किसी एक मस्जिद में ईद की नमाज, किसी एक ईदगाह में ईद की नमाज उस शहर में हो जाए, फिर आप जानवर ज़िबा कर सकते हैं। और जिसकी तरफ से जानवर ज़िबा किया जा रहा है, ये भी मसला याद रखें, उसका ईद की नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है। उसका ईद की नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि उसने ईद की नमाज नहीं पढ़ी अभी तक, उसका जानवर नहीं ज़िबा कर सकते। गलत है। बस ये शर्त है कि उस शहर में जहाँ जानवर ज़िबा किया जा रहा है, किसी एक मकाम पर ईद की नमाज का होना ज़रूरी है। किसी एक जगह पर ईद की नमाज हो जाए तो जानवर ज़िबा हो सकता है, चाहे जिसका जानवर ज़िबा किया जा रहा है उसने ईद की नमाज पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। ये है मसाइल क़ुरबानी। मज़ीद जो रहते हैं इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में बयान करेंगे। इन मसाइल को सीख कर, पूछ कर अहले इल्म से फिर अपनी क़ुरबानियों को ज़िबा करें, अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान करें, फिर अल्लाह पाक इंशाअल्लाह उसे कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ताला समझ नसीब फरमाए।